हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं और मैक्सिमा और मिनिमा को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। बच्चों, मैक्सिमा और मिनिमा समझने से पहले एक वर्ड को हम लोग समझते हैं, एक्सट्रीमा। देखिए, एक्सट्रीमा क्या है, इस बात को पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका सेट ऑफ एक्सिस है, ठीक है, और यहां पर हम लोग एक फंक्शन का ग्राफ ले लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से ये आपके पास एक फंक्शन का ग्राफ है। ये मान लीजिए कि फंक्शन आपका fx है ना। आप देखेंगे इस ग्राफ को तो आप देखिएगा कि ये जो पॉइंट है A, यहां पर ग्राफ की हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट है। ये जो हाइट है यहां पर, ये मैक्सिमम हाइट है ना। और यहां पर आप देखिए, यहां पर ग्राफ का इस पॉइंट B को आप देखिए, यहां पर ग्राफ की जो हाइट है वो मिनिमम हाइट है ना। तो आपने क्या देखा कि हमारे पास एक फंक्शन का ग्राफ है। फंक्शन का ग्राफ जो है, जहां पे टर्न होता है वहां पर आपको दो चीजें मिलती है, या तो फंक्शन का ग्राफ का हाइट जो है मैक्सिमम होता है, या वहां पर ग्राफ की हाइट जो है मिनिमम होती है। समझ रहे हैं, जहां पे ग्राफ जो है टर्न करता है। तो एक्सट्रीमा जो है आपका, इस ग्राफ के उस पोजीशन को लोकेट करता है जिस पोजीशन पे फंक्शन का ग्राफ या तो मैक्सिमम हाइट या मिनिमम हाइट को अटेंड करे। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से समझिए। मैंने कहा कि एक्सट्रीमा क्या है, एक्सट्रीमा जो है फंक्शन के ग्राफ का वो पोजीशन है जहां पर फंक्शन जो है या तो मैक्सिमम हाइट अटेंड करे या फिर मिनिमम हाइट अटेंड करे। तो उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमा। समझे? तो बच्चों, एक्सट्रीमा का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका द position of a graph of a function where it attains maximum और मिनिमम हाइट is called एक्सट्रीमा। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा आपको कि ग्राफ का फंक्शन, गिवन फंक्शन के ग्राफ का वो पोजीशन जहां पे फंक्शन या तो मैक्सिमम हाइट अटेंड करता हो या फिर मिनिमम हाइट अटेंड करता हो, तो उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमा। क्लियर हो गया एक्सट्रीमा? चलिए अब हम लोग कुछ दूसरे टॉपिक की बात करें। देखिए, जहां पर ग्राफ के उस लोकेशन पर जहां पर फंक्शन जो है मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है, इस पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? मैक्सिमा। ये जो पॉइंट ए है इसको बोलते हैं मैक्सिमा। समझे? और जहां पर फंक्शन का ग्राफ जो है मिनिमम हाइट अटेंड करता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मिनिमा। क्लियर है? एक बार फिर से समझिए। मैंने कहा फंक्शन का वो पोजीशन, फंक्शन के ग्राफ का वो पोजीशन जिस पोजीशन पे फंक्शन जो है मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम, and the position of the graph of function where
इट अटेन मिनिमम हाइट इज कॉल्ड मिनिमा। और ये जो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों मिलकर जो है बनता है एक्सट्रीमा। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सट्रीमा जो है वो कुछ और नहीं बल्कि फंक्शन के ग्राफ का वो पोजीशन है जिस पोजीशन पे फंक्शन मैक्सिमम हाइट या मिनिमम हाइट को अटेंड करता है। क्लियर हो गया? अब बात आती है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमम की। तो आप जरा ध्यान दीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए कि x इज इक्वल टू a पर फंक्शन जो है मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, तो ये जो पॉइंट है x एक्सिस पर x इज इक्वल टू a, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इस पॉइंट को। और x एक्सिस के जिस पॉइंट पर मान लीजिए कि यहां पर x इज इक्वल टू b है, तो x इज इक्वल टू b पर यहां पर फंक्शन जो है मिनिमम हाइट अटेंड करता है। इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पर फंक्शन जो है मिनिमम हाइट अटेंड करता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर हुआ? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहां देखिए बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की। एक तो था एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा का मतलब है कि ग्राफ का, फंक्शन के ग्राफ का वो पोजीशन जहां पे फंक्शन या तो मैक्सिमम हाइट अटेंड करे या फिर मिनिमम हाइट अटेंड करे, तो उस पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीमा। ठीक है? अब पर्टिकुलरली जहां पे फंक्शन मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है तो ग्राफ के उस पोजीशन को बोलते हैं मैक्सिमा, और जहां पर फंक्शन का ग्राफ जो है मिनिमम हाइट अटेंड करता है तो उस ग्राफ के उस पोजीशन को बोलते हैं मिनिमा। और मिनिमा और मैक्सिमा दोनों जो है एक्सट्रीमा से ड्रिवेन है। एक्सट्रीमा का मतलब ही है या तो मैक्सिमा या फिर मिनिमा। समझ गए? अब हमने बताया कि एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर ग्राफ जो है मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट जिस पॉइंट पर ग्राफ जो है फंक्शन का वो मिनिमम हाइट अटेंड करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या ये मैक्सिमा और मिनिमा जो है आपका ग्राफ में सिर्फ दो ही होगा, या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? तो नहीं, ग्राफ में जो है किसी भी फंक्शन के ग्राफ में मोर देन वन मैक्सिमा हो सकता है, मोर देन वन मिनिमा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पूरे होल डोमेन में एक ही होगा या मिनिमम वैल्यू पूरे होल डोमेन में एक ही होगा। देखिए इसको ग्राफ से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमने एक और ग्राफ ले लिया फंक्शन का, ये आपका सेट ऑफ एक्सिस है और यहां पर मैं एक ग्राफ ले रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। इस तरह से मैंने एक और फंक्शन का ग्राफ ले लिया। ये आपका फंक्शन है एफ(x), है ना। देखिए ये ग्राफ का पोजीशन देखिए, ए बी सी डी ई, ये ग्राफ का पोजीशन देख लीजिए। अब देखिए मान लीजिए कि पोजीशन ए पर, ये जो पोजीशन ए जो है x इज इक्वल टू ए पर अटेंड करता है, पोजीशन बी जो है वो x इज इक्वल टू बी पर है, ये जो पोजीशन सी है वो x इज इक्वल टू सी पर है, ये जो पोजीशन डी है वो x इज इक्वल टू डी मान लीजिए, और इसको मान लीजिए पोजीशन ई जो है x इज इक्वल टू ई पर, है ना। ये ग्राफ जो है आप देखेंगे, ये जो पोजीशन है ग्राफ पर
ए, ये है आपका मैक्सिमा, है ना। और फिर इसी तरह ये जो पोजीशन बी है आपका, ये है आपका मिनिमा, है ना। इसी प्रकार से ये फिर से पोजीशन सी जो है ये आपका हो गया मैक्सिमा, और इसी प्रकार से पोजीशन डी जो है ये फिर हो गया आपका मिनिमा, और इसी प्रकार से ये जो पोजीशन डी है ग्राफ पर ये हो गया मैक्सिमा। क्लियर है। तो मैंने क्या कहा कि मैक्सिमा जो है एक से ज्यादा हो सकता है, मिनिमा भी एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू आप देखेंगे इस ग्राफ को तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू जो है वो आपका ये है x = a पर जो ये हाइट है वो ग्राफ की मैक्सिमम हाइट है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर x = d पर ये जो हाइट है वो मिनिमम हाइट है, मिनिमम वैल्यू है फंक्शन का, है ना। तो मैंने क्या कहा कि जो मैक्सिमा और मिनिमा है किसी फंक्शन के ग्राफ में मोर देन 1 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूरे डोमेन में सिर्फ एक ही होगा। बात समझ में आई। जैसे देखिए यहाँ पर मैक्सिमा जो है ए पर, सी पर और ई पर आता है, जबकि मिनिमा बी पर और डी पर आता है। तो आपने क्या देखा इस ग्राफ से कि किसी फंक्शन का ग्राफ में मैक्सिमा मोर देन 1 हो सकता है, जबकि मिनिमा भी आपका मोर देन 1 होगा। समझे ना। मतलब किसी फंक्शन के ग्राफ में मैक्सिमा और मिनिमा मोर देन 1 हो सकता है, बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक ही होगा, या मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है ना, पूरे इसके डोमेन में। क्लियर हुआ। तो आप यहां पर एक नोट लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं, नोट में लिख लीजिए मैक्सिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा कैन बी more than 1, है ना। मैक्सिमा और मिनिमा कैन बी मोर देन 1 while maximum और minimum value is only one। समझे ना। मैक्सिमा और मिनिमा एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू सिर्फ एक ही होगा। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि ये जो मैक्सिमा और मिनिमा कहां पर मिलता है ना। मैक्सिमा और मिनिमा आपको कहां पाया जाएगा। तो देखिए जहां पे फंक्शन का ग्राफ टर्न करेगा, ठीक है, जहां पे फंक्शन का ग्राफ टर्न करेगा वहां पर या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। इसका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमा और मिनिमा जो है आपका वो और कुछ नहीं बल्कि टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ है। क्लियर हुआ। मैंने क्या कहा कि जहां पे किसी फंक्शन का ग्राफ टर्न करता है, यहां पर देखिए इस पोजीशन पर ए पर ग्राफ जो है टर्न कर जाता है, फिर यहाँ पर बी पर ग्राफ टर्न करता है। तो जहां पे ग्राफ टर्न करेगा उसी पॉइंट पर मैक्सिमा और मिनिमा होगा। ग्राफ का वो पोजीशन ही मैक्सिमा और मिनिमा कहलाएगा। इसका मतलब ये भी हो गया। आप दूसरा भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि मैक्सिमा एंड मिनिमा, देखिए मैक्सिमा और मिनिमा is nothing but it is the turning
टर्निंग पॉइंट ऑफ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। क्लियर हुआ? मैक्सिमा और मिनिमा कुछ और नहीं बल्कि टर्निंग पॉइंट है ग्राफ का। क्लियर हो गया? टर्निंग पॉइंट पर ही मैक्सिमा और मिनिमा डेवलप होगा और वहीं पर आप फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये था आपका एक्सट्रीमा क्या है, ग्राफ के फंक्शन के ग्राफ का वो पोजीशन जहां पर या तो फंक्शन मैक्सिमम हाइट या मिनिमम हाइट अटेंड करे, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमा। ठीक है? फंक्शन के ग्राफ पर वो पोजीशन जहां पर मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है उसको मैक्सिमा और जहां मिनिमम हाइट अटेंड करता है उसको बोलते हैं मिनिमा। ठीक है? ये दोनों जो वर्ड है मैक्सिमा और मिनिमा आर ड्रिवन फ्रॉम द वर्ड एक्सट्रीमा। क्लियर हो गया? चलिए, हमने क्या कहा कि जिस पॉइंट पर x, ठीक ना, डोमेन के जिस पॉइंट पर कोई भी फंक्शन है तो उसका डोमेन होगा। तो डोमेन के जिस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड डोमेन के जिस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम हाइट अटेंड करेगा उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर हो गया? तो इसके बाद हमने आपको समझाया कि किसी भी फंक्शन के ग्राफ में एक से ज्यादा मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, लेकिन ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू सिंगल होगा या फिर मिनिमम वैल्यू भी सिंगल होगा। समझ रहे हैं? मैक्सिमा और मिनिमा मोर देन वन हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सिर्फ एक ही होता है। क्लियर हुआ? उसके बाद मैंने कहा कि ये जो मैक्सिमा और मिनिमा ग्राफ में डेवलप होता है ये सिर्फ टर्निंग पॉइंट पे होता है। मतलब जहां पे ग्राफ आपका टर्न करेगा, किसी फंक्शन का ग्राफ जहां भी टर्न करेगा उसी पॉइंट पर मैक्सिमा और मिनिमा होता है। क्लियर है? तो इसको आप लिख लीजिए। ओवरऑल ये आपका इंट्रोडक्शन था। ठीक है? तो पहले इसको लिख लीजिए। लिखिए। तो बच्चों चलिए समझते हैं किसी फंक्शन के होल डोमेन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उसका क्या होता है। तो हमारा टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन इट्स डोमेन। है ना? फंक्शन के होल डोमेन में, पूरे डोमेन में उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। चलिए इसको समझने के लिए इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले मैक्सिमम को समझते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को समझते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को समझते हैं हम लोग। ठीक है? और इसके लिए हम लोग एक ग्राफ का सहारा लेंगे। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से है। ठीक है? आप देखेंगे इस ग्राफ को, ये फंक्शन का ग्राफ है, फंक्शन आपका f(x) है। इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी हाइट को देखिए, ये जो है इस पोजीशन पर, पोजीशन A पर जो है ये फंक्शन क्या करता है, मैक्सिमम हाइट गेन कर लेता है ना? और मान लीजिए कि ये जो ग्राफ का पोजीशन A है वो x = A पर है, एक पॉइंट है x = A जिस पर ये फंक्शन जो है मैक्सिमम हाइट को अटेन करता है ना? और ये इसका डोमेन है। मान लीजिए कि यहां से लेकर यहां तक फंक्शन का डोमेन है और डोमेन का एक पॉइंट है x = A जिस पर ये फंक्शन मैक्सिमम हाइट अटेन करता है। क्लियर है? अब यहां आप देखिएगा कि इस पॉइंट को x = A को छोड़कर x के और भी जितने वैल्यू हैं इसके डोमेन में, उस पर जो फंक्शन का वैल्यू आएगा x = A पर जो वैल्यू आएगा उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो हम बोल सकते हैं
कि अपने होल डोमेन में कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड तभी करेगा जब उस पॉइंट पर फंक्शन का जो वैल्यू होगा उसके डोमेन के प्रत्येक पॉइंट के वैल्यू से ज्यादा होगा। समझे? दैट इज हम ये बोल सकते हैं इस केस में कि x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो क्या होगा, x के सारे वैल्यू से बड़ा होगा। मतलब उसके फंक्शन के डोमेन में x के जो वैल्यू है अदर देन x इज इक्वल टू a उन सारे वैल्यू से बड़ा होगा, है ना। आप यहाँ पर जो है इसकी हाइट को ड्रॉ करके भी देख सकते हैं कि ये जो एक इसके डोमेन के प्रत्येक x के पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो x इज इक्वल टू a पर जो वैल्यू आया उससे छोटा है। इस प्रकार से आप जो है ना बाकी डोमेन के बाकी x के वैल्यू पर आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करके भी आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन की हाइट है x इज इक्वल टू a पर ये बाकी हाइट से क्या है, बड़ा है। सो गाइज किसी फंक्शन को हम लोग उसके होल डोमेन में कहेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू मिलता है किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पर कब, जब x इज इक्वल टू a पर फंक्शन का वैल्यू उसके होल डोमेन के x के वैल्यू से बड़ा हो। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग इसी को थोड़ा सा और संशोधित कर लेते हैं। एक और ग्राफ देख लीजिए। देखिए ये हमारे पास एक ग्राफ है इस तरह से, और यहाँ पर जो फंक्शन के ग्राफ पर जो पोजीशन ए है यहाँ से कुछ देर के लिए फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है ए से बी तक और फिर जो है फंक्शन डिक्रीज होने लगता है। तो आप देखिएगा कि यहाँ से x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b तक ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो इसके डोमेन, मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस फंक्शन का डोमेन है और इस डोमेन में x के प्रत्येक पॉइंट पर, मतलब डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो या तो x इज इक्वल टू a के बराबर है या फिर x इज इक्वल टू a से छोटा है। देखिए इस रीजन में चलेंगे आप तो यहाँ पर इस रीजन में आप देखेंगे कि इसके डोमेन के जो पॉइंट्स है x के किसी भी वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू a पर जो वैल्यू आएगा वो बड़ा होगा ना। जबकि a से b के बीच में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हाइट बिल्कुल सेम ही रहता है a से b तक। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि x इज इक्वल टू a पर जो वैल्यू आएगा और x इज इक्वल टू b तक जो वैल्यू आएगा वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, है ना, इक्वल वैल्यू रहेगा। जबकि आप इस रीजन को आप देखिएगा, इस रीजन को तो आप देख रहे हैं कि b से ऑनवर्ड आप इसके डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि फंक्शन का वैल्यू x इज इक्वल टू b से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि fx का जो वैल्यू है वो इस रीजन में हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन का वैल्यू x इज इक्वल टू a पर है उसको हम बोल सकते हैं क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू fx, या इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू b पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू fx हो जाएगा ना। तो अगर हम लोग पहले और दूसरे रीजन को दोनों को कंबाइन करें तो कंबाइन करने के बाद जो हमारे पास जो कंडीशन आएगा वो ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो उसके होल डोमेन में जो x है उन सारे वैल्यू से बड़ा और बराबर हो सकता है ना। तो दिस इज द कंडीशन फॉर अ फंक्शन अटेन मैक्सिमम वैल्यू इन इट्स डोमेन। क्लियर हो गया? तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, देख लीजिए। लेट कर लीजिए कि fx जो है, लेट fx बी अ फंक्शन
let fx be a function having domain df, df का मतलब हो गया डोमेन ऑफ द फंक्शन, then the function fx is said to attain maximum value at a point x is equal to a belongs to df। देखिए ये है फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है पॉइंट x इज इक्वल टू a पर, जहां पॉइंट x इज इक्वल टू a इसका डोमेन का है, डोमेन का वैल्यू है, डोमेन से बिलोंग करता है। इफ क्या होगा, इफ कंडीशन क्या हो जाएगा, f ऑफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx, x के किसी भी वैल्यू के लिए जो फंक्शन का वैल्यू होगा x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू fx होगा। क्लियर है ना, दैट इज f ऑफ a इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू fx। क्लियर हो गया। तो ये था आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन इट्स डोमेन, अपने होल डोमेन में किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए आपके पास कंडीशन क्या होना चाहिए कि उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए उसके होल डोमेन पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा उनसे। क्लियर हो गया। तो चलिए ये लिख लीजिए, इस पर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बात और हम लोग समझते हैं। देखिए जिस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है उसको हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। तो ये जो आपके पास देखिए ये जो मैक्सिमम हाइट है इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, या इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू भी इसको बोलते हैं, या इसी को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है ना, जिस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है उसको या तो मैक्सिमम वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से सेकंड वाला ग्राफ में आप देखेंगे a और b पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है, तो यहाँ पर fa या जो आपका fb है, मतलब x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शन का वैल्यू है या फिर x इज इक्वल टू b पर जो फंक्शन का वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू अपने होल डोमेन में x के किसी भी वैल्यू से बड़ा होगा, है ना, और ये आपस में बराबर होगा क्योंकि a से b तक क्या है फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर है। तो आप बात समझ गए कि जिस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है, मैक्सिमम हाइट गेन करता है, उसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है। और ये पॉइंट देखिए, जिस पॉइंट पर समझिए, जिस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। क्लियर है। मैंने कहा कि जिस पॉइंट पर कोई फंक्शन अपने डोमेन में मैक्सिमम हाइट को अटेंड करता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू a जो है वो आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया। क्लियर है। और ग्राफ का वो पोजीशन जिस पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है उस पोजीशन को बोलते हैं हम लोग मैक्सिमा। क्लियर हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको समझना था, इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल करके देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए इसको उतारिए जरा। तो बच्चों चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल है फाइंड द मैक्सिमम
वैल्यू of the function fx is equal to 10 minus x minus 1 to the whole square, और यहाँ x जो है वो रियल नंबर है ना। यहाँ पर फंक्शन का जो डोमेन दिया है वो रियल है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ध्यान दीजिए। देखिए हमारे पास गिवन फंक्शन जो है, गिवन दैट fx is equal to 10 minus x minus 1 to the whole square, we have given that, है ना। and we know that देखिए ध्यान से, and we know that x minus 1 to the whole square is always greater than equal to 0। देखिए x का वैल्यू चाहे कोई भी रियल वैल्यू आप ले लें, x माइनस 1 का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, बट स्क्वायरिंग के बाद जो है x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब हमें क्या करना है, देखिए इस फंक्शन के बराबर लाना है ना। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग नेगेटिव कर देंगे, मतलब दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। सो गाइस इसी को हम लोग आगे लिख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या किया, माइनस से दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अगर 10 हम इसके दोनों तरफ जोड़ दें तो 10 माइनस एक्स माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और वो अल्टीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, fx के बराबर हो जाएगा। सो नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ऐड 10 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 10 ऐड कर दीजिए। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस एक्स माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 10। 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 होगा, है ना। और ये वैल्यू किसके बराबर हो गया, 10 माइनस एक्स माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर fx के बराबर है। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, therefore fx is less than equal to कितना हो गया 10, है ना। fx is less than equal to 10, ये आपका सेकंड कंडीशन आया। अब देखिए जो फंक्शन है उसका वैल्यू 10 और 10 से छोटा ही है ना। जो फंक्शन का वैल्यू आया fx का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है, इसका मतलब है कि फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 10 होगा, है ना। 10 से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन आया है वो आया है fx इज लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब ये होता है कि इस फंक्शन का वैल्यू अधिक से अधिक 10 होगा और 10 से छोटा होगा। सो गाइज हम बोल सकते हैं 10 मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx विल बी कितना 10, है ना। सो गाइस आप यहां पर लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 10। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू निकल गया, या इसी को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू, या इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लियर हो गया, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 10 होगा। कैसे हुआ, यहाँ पर हमने एक कंडीशन निकाला fx इज लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब है fx का जो वैल्यू है वो अधिक से अधिक 10 होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। 10 से छोटा हो सकता है, तो अधिकतम वैल्यू कितना हो सकता है 10। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया इस फंक्शन का 10। ठीक है, अब बात आती है, ये तो आपका निकल गया मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकालना है तो हम कहां से चलेंगे, यहां से। देखिए ये जो हमने कंडीशन लिया था x माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो नाउ हम लोग चलेंगे कहां से, नाउ वी हैव, देखिए ध्यान से, वी हैव x माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना।
सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, ये भी x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। इस इनइक्वालिटी को 0 से इक्वेट कर दीजिए। अब स्क्वायर को इस तरफ लाइए तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 1 को इस तरफ लाएंगे तो ये हो गया x इज इक्वल टू 1 है। तो x इज इक्वल टू 1 क्या है, ये आपका है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पे ही ये जो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 10 आया है, ये x इज इक्वल टू 1 पर ही आपको प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू अगर इस फंक्शन में डाल देते हैं, देखिए इस फंक्शन में x का वैल्यू 1 डाल दीजिए, मतलब f1 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 10 और माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज f1 इज इक्वल टू 10, है ना। 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 0 हो गया, तो f1 का वैल्यू कितना हो गया 10। तो ये यहाँ पर इस कैलकुलेशन से ये प्रूफ हो जाता है कि x इज इक्वल टू 1 पर ही फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, और मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का कितना होगा 10 होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, जो है ना, इस टॉपिक को जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि फंक्शन के होल डोमेन में उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालें, इसको हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा भी बोलते हैं, है ना। ग्लोबल का मतलब है कि उसके पूरे डोमेन में फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, समझे ना, या फिर पूरे डोमेन में फंक्शन का मिनिमम वैल्यू, है ना। तो इसको हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा भी बोलते हैं। क्लियर है। चलिए इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखिए। तो बच्चों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम लोग फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं उसके होल डोमेन में, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है। जो अगला टॉपिक है आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। इसको मिनिमम ही सिर्फ लिख लीजिए, काम चल जाएगा इससे, है ना। या आप लिखना चाहें तो इसको मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना। तो देखिए मिनिमम वैल्यू क्या है, इसको भी हम लोग ग्राफ से समझेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसका ग्राफ इस प्रकार से है, देखिए इस प्रकार से है ना। आप देखेंगे इस ग्राफ को तो आप देखिएगा कि ये ग्राफ जो है मिनिमम वैल्यू, इस पोजीशन को देखिए ग्राफ पर, ये पोजीशन जो ये है, इस पोजीशन पर ग्राफ जो है मिनिमम हाइट अटेंड करता है ना। ये जो पोजीशन है ग्राफ पर इस ए पोजीशन पर ग्राफ की सबसे निम्नतम वैल्यू आपको प्राप्त होती है। इससे लेफ्ट साइड आप बढ़ें या फिर राइट साइड आप बढ़ें, धीरे धीरे जो फंक्शन का हाइट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन का मिनिमम वैल्यू इसके डोमेन में। मान लीजिए कि ये जो पोजीशन है ग्राफ का ये x इज इक्वल टू a पर है ना। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पोजीशन है a ग्राफ का, इसको बोलेंगे मिनिमा, है ना। और ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर है। जिस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है अपने डोमेन में, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। और ग्राफ का वो पोजीशन जिस पोजीशन पे जो है ग्राफ मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा, उसको बोलेंगे मिनिमा। ठीक है। अब जरा यहाँ पर कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक इसका डोमेन है ना। अब डोमेन में x के सारे वैल्यू पर आप इसका फंक्शनल वैल्यू निकाल कर देखिए, है ना। तो आप देखिएगा कि इसके डोमेन में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डोमेन है इस फंक्शन का, इसमें जितने भी x हैं
उन सब में x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शन का वैल्यू आएगा उन सब से छोटा वैल्यू मिलेगा, है ना। इसको आप यहाँ पर नेबरहुड में लाइन ड्रॉ करके भी देख सकते हैं कि जैसे ही हम x इज इक्वल टू a से लेफ्ट साइड में जाते हैं फंक्शन की हाइट जो है, ग्राफ की हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। मतलब x इज इक्वल टू a से जो वैल्यू है फंक्शन का x इज इक्वल टू a पर, उससे वैल्यू बड़ा मिलना शुरू होता है। और इसी प्रकार से आप राइट साइड में भी आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग x इज इक्वल टू a से राइट साइड में जाते हैं फंक्शन के ग्राफ की जो हाइट है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि इसके होल डोमेन में x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो उसके डोमेन के किसी भी पॉइंट पर जो वैल्यू आएगा उससे छोटा होगा ना। तो दैट इज कंडीशन। यहाँ पर क्या अराइज होगा बच्चा कि x इज इक्वल टू a पर जो वैल्यू आएगा इसके डोमेन में, फंक्शन के डोमेन में, वो बाकी x के वैल्यू से छोटा होगा, है ना। तो कंडीशन आपका हो गया क्या, f ऑफ a इज लेस देन fx। ठीक है। इसी प्रकार से एक और ग्राफ को हम समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये आपका ग्राफ है फंक्शन का, और मान लो कि पहले ग्राफ डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ a पोजीशन पर आया और a से b पर ग्राफ जो है कांस्टेंट हो गया, और फिर यहाँ से ग्राफ इंक्रीज करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो पोजीशन है ग्राफ पर a और b, ये x इज इक्वल टू a पर और x इज इक्वल टू b पर आता है। इसके डोमेन का दो पॉइंट है, x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। ठीक है। आप देखेंगे कि a से b के बीच में जहां फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ पर इस बीच में, इस रीजन में जो भी फंक्शनल वैल्यू होगा वो इक्वल होगा, है ना। यहाँ पर a से b के बीच में जो फंक्शनल वैल्यू आएगा वो सब के सब इक्वल होगा, जबकि b से ऑनवर्ड आगे की तरफ आप जैसे ही बढ़ना शुरू करते हैं इसके डोमेन में, तो आप देखते हैं ग्राफ का जो हाइट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए a से लेफ्ट साइड में आप जैसे ही a से पीछे की तरफ जाते हैं इसके डोमेन में, तो ग्राफ की हाइट क्या होती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन कहीं पर फंक्शनल वैल्यू कुछ रीजन के लिए इक्वल भी है और उस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू बाकी x के वैल्यू से छोटा भी है ना। तो यहाँ पर जो रीजन डेवलप हुआ, कंडीशन जो बना वो हुआ x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू fx है ना। जैसे अगर हम इस b पॉइंट को कंसीडर ना करें तो a पर जो वैल्यू आएगा फंक्शन का वो यहाँ से यहाँ तक तो बराबर हो जाएगा x के अदर वैल्यू के लिए, और ये इस पॉइंट से राइट साइड में या इस पॉइंट से लेफ्ट साइड में जो फंक्शन का वैल्यू आएगा उससे छोटा हो जाएगा। तो ये कंडीशन अराइज होगा। या फिर अगर हम पॉइंट ए को कंसीडर ना करें, पॉइंट बी को कंसीडर करें, तो पॉइंट बी पर जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो बी से राइट साइड में या ए से लेफ्ट साइड में जितना भी फंक्शनल वैल्यू होगा उन सब से छोटा होगा ना। तो लेस देन और इक्वल टू बोल सकते हैं। यहां से देखिए a से b तक तो बराबर हो जाएगा, x का जो भी वैल्यू लेंगे x इज इक्वल टू b पर जो वैल्यू आएगा वो उसके बराबर होगा, लेकिन a से लेफ्ट साइड में और b से राइट साइड में जो फंक्शन का वैल्यू आएगा x के लिए, इसके डोमेन में जो x है उसके लिए, उससे क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा, है ना। तो कंडीशन दोनों होगा, या तो बराबर हो जाएगा या फिर छोटा हो जाएगा, है। तो ये आपका दो कंडीशन निकला। इन दोनों कंडीशन को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपके पास एक कंडीशन निकल के आता है कि दैट इज f ऑफ a, मतलब x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x होगा। मतलब उसके डोमेन में जो x के अदर वैल्यू है x इज इक्वल टू a से, उस पर जो फंक्शनल वैल्यू होगा वो x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शनल वैल्यू है उससे ऑलवेज बड़ा और बराबर होगा। या यूं बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शनल वैल्यू होगा
वो x के अदर वैल्यू पर जो फंक्शनल वैल्यू होगा उससे छोटा और बराबर हो सकता है, होगा। समझे ना? तो ये था आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो गाइस, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, लेट कर लीजिए, लेट f(x) be a function, let f(x) be a function having domain df, then the function f(x) is said to attain minimum value if, कंडीशन क्या हो जाएगा आपका? if f of a is less than equal to fx। क्लियर है? तो ये आपका डेफिनेशन हो गया कि अगर कोई फंक्शन है आपके पास fx जिसका डोमेन df है ना? यहाँ पर एक चीज छूट गया, said to attain a minimum value at a point x is equal to a belongs to df if f of a is less than equal to fx। इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई फंक्शन fx है ना, और इसका डोमेन जो है df है, तो x इज इक्वल टू a पर एक पॉइंट है इसके डोमेन में, x इज इक्वल टू a जो कि डोमेन से बिलोंग करता है, इस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेन तभी करेगा जब इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शनल वैल्यू होगा वो इसके डोमेन में जो x का अदर वैल्यू है उस पर जो फंक्शनल वैल्यू होगा उससे लेस देन और इक्वल टू होगा, मतलब उससे छोटा और बराबर होगा। दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन इट्स होल डोमेन। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू आपका आया, यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू a पर, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मिनिमम वैल्यू, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग लिस्ट वैल्यू, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है ना? एब्सोल्यूट मिनिमम बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? उसमें भी आप अगर छूट गया है तो सुधार लीजिएगा, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। जस्ट इसके पीछे जो मैंने मैक्सिमम के लिए पढ़ाया था, अगर वहां पे मुझे लग रहा है कि शायद एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा हुआ है, वहां पे आप लिख लीजिएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है? तो मैंने क्या कहा कि x इज इक्वल टू a पर फंक्शन, x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आता है, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मिनिमम वैल्यू, या उसको बोलते हैं लिस्ट वैल्यू, या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? अच्छा, ये पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर दिया था आपको कि जिस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेन करता है उसको पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलते हैं, और ग्राफ का वो पोजीशन जिस पर मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है उसको बोलते हैं मिनिमा। क्लियर है? तो ये था कंसेप्ट आपका कि किसी फंक्शन का उसके होल डोमेन में उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। क्लियर है? चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग इस पर एक एग्जांपल करेंगे। लिखिए। तो बच्चों चलिए समझ लेते हैं एक एग्जांपल से फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं और पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे निकालते हैं। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) is equal to 3x minus 1 to the whole square plus 5, है ना? इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमारे पास गिवन है
गिवन दैट जो फंक्शन है आपका वो है fx इज इक्वल टू 3x माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर प्लस 5। क्लियर? देखिए एंड यहाँ पर आप देखेंगे 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है वो हमेशा जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा। सो हम लिख सकते हैं एंड वी हैव 3x माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोल सकते हैं ना, x के किसी वैल्यू के लिए यहाँ पर जो फंक्शन का डोमेन है वो रियल नंबर है ना, x रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए, ठीक है ना, एंड वी हैव एनी रियल वैल्यू, यहाँ पर लिख दीजिएगा एनी x belongs to real number 3x minus 1 to the whole square is always greater than equal to 0। ठीक है, x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए 3x minus 1 का वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता है। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ 5 ऐड कर देते हैं, ऐड 5 both sides, add 5 both sides, तो therefore क्या हो जाएगा 3x minus 1 to the whole square plus 5 is greater than equal to 5 and this value is equal to fx। देख लीजिए 3x minus 1 to the whole square plus 5 is the same value and this value is equal to fx। So guys we can write fx is greater than equal to 5। और इसका क्या मतलब है, fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या है कि fx का वैल्यू कम से कम 5 होगा और नहीं तो 5 से ज्यादा होगा। तो कम से कम 5 का मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू है ना, कम से कम 5 का मतलब हो गया कि fx का मिनिमम वैल्यू 5 होगा, है ना, और नहीं तो इससे बड़ा वैल्यू होगा। आपको क्या निकालना है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इस इनइक्वालिटी से स्पष्ट हो जाता है कि fx का वैल्यू कम से कम 5 होगा, इससे कम नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है ना। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, सो गाइस मिनिमम वैल्यू ऑफ fx जो हो जाएगा वो आपका 5 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 5 हो गया। now we have, देखिए यहाँ ध्यान से दीजिए, now we have 3x minus 1 to the whole square is greater than equal to 0। तो इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 3x minus 1 to the whole square is equal to 0। स्क्वायर को इस तरफ कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x minus 1 is equal to 0 और 1 को इधर लाइए तो 3x is equal to 1 हो जाएगा और यहाँ से 3 को जब इस तरफ लाएंगे तो x is equal to 1/3 हो जाएगा। और x is equal to 1/3 क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। इस पॉइंट पर x is equal to 1/3 पर यह फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, सॉरी x is equal to 1/3 पर जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, 5। समझ गए? तो इस प्रकार से हम लोग जब भी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम से मतलब है कि उसके होल डोमेन में उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना और मिनिमम वैल्यू निकालना। क्लियर हुआ? ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू किसी फंक्शन का या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन का इस निकालने का मतलब है कि उस फंक्शन के होल डोमेन में उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना और मिनिमम वैल्यू निकालना। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर जो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं फंक्शन का, यहाँ पर हम लोग कॉमन सेंस का यूज करते हैं ज्यादा, समझे ना। अब यहाँ पर तो स्क्वायर था, एक एक्सप्रेशन का स्क्वायर था, तो कॉमन सेंस वहां से लगा के हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाला। कहीं पर मॉड
हो सकता है, कहीं पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। तो आपके पास जो फंक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म का होगा और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज करना पड़ेगा, आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा और तब आगे बढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकलेगा। समझे ना। अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका सेम प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मतलब जो आज का कंसेप्ट हमने पढ़ाया है उसी कंसेप्ट पे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सारे ऑप्शंस बनेंगे, है ना। उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में भी और क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सारे क्वेश्चन जो है आज का जो मैंने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का जो तरीका बताया उसी तरीके से आपका बनेगा। सो गाइज आपके लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आपसे पूछेगा उसमें कि मैक्सिमम वैल्यू निकालिए या मिनिमम वैल्यू निकालिए, अगर कोई है तो। क्लियर है ना। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक, ठीक है। आप लोग एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाइएगा, ठीक है। जो नहीं बनेगा हम आपको बता देंगे। क्लियर है। अगर किसी में डाउट है तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा शाम तक, ठीक है ना, ताकि उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं शामिल करके और आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। क्लियर है, समझ में आया। मैक्सिमम और मिनिमम आज का जो क्लास था वो मैक्सिमम और मिनिमम का एक इंट्रोडक्टरी क्लास था। आप समझ पाए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है फंक्शन का, मिनिमम वैल्यू क्या होता है फंक्शन का, कैसे हम लोग निकालते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, क्या किसी फंक्शन का एक से ज्यादा मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है, एक्सट्रीमा क्या है, टर्निंग पॉइंट क्या है, इन सारी बातों का आज डिस्कशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे और फिर इसकी थ्योरी थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है गाइस। तो चलिए इसको लिख लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।